तो जो लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो ये जो टारगेट कॉन्सेप्ट का जो चैनल वीडियो बनाया जा रहा है डेली आप लोगों के लिए, वो ना ऐसा काम कर रहा है कि आपकी मंजिल यहाँ पे है और आपको यहाँ से जाना है, बट आप लोग कहीं ऐसे जा रहे हो तो कहीं ऐसे जा रहे हो, कि थोड़ा कहीं डेविएशन हो तो कहीं ऐसे जा रहे हो। आपको इधर जाने के लिए ये डेली का जो टारगेट दिया जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे पढ़े, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, तो आप हमारे टारगेट कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन सकते हो। बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, रोज कमेंट आ रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान का हिस्सा नहीं हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वैसे भी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आपको कुछ करना ही है तो सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि कोचिंग करने वाले 8-8 घंटे की क्लासेस ले लेते हैं, बाद में सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि इतना पैसा भी चला गया, कोचिंग भी कर लिया और कुछ हो भी नहीं पाया। तो सेल्फ स्टडी करो, अपने आप पे भरोसा करो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसको करने के लिए शिद्दत चाहिए, प्लस स्मार्ट स्टडी चाहिए। अब टाइम कम है, आप बुक्स के पीछे मत भागो। कल मैं एक स्मार्ट स्टडी पे कि कैसे आखिर औरों से हटके या फिर भीड़ से हटके आप स्मार्ट स्टडी करोगे, उसके लिए मैं कल एक वीडियो लाऊंगी। जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आपको बताऊंगी, आपको फॉलो करना हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कल 6 फरवरी है, आज संडे था, मुझे याद नहीं था कि आज संडे है, तो मैंने आज के लिए टारगेट दे दिए थे, लेकिन कल हम संडे मनाएंगे, बट उसको अलग तरीके से संडे मनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ टारगेट है, बट जो लास्ट में पूरा दिन जो मैं बताऊंगी वो करने के बाद लास्ट में जो करना है ना, वो मतलब मजा आ जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में पता चलेगा कि लास्ट में क्या करना है, ठीक है। तो देखो कल का टारगेट क्या क्या करना है। देखो लास्ट वीक में जितना हमने पढ़ा है, उसमें से जो भूल रहा है, ऐसा मैथ्स में कुछ चीज़ें होंगी जो कॉन्सेप्ट भूल रहे होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगी, कुछ प्रबंधन में होंगी, कुछ साइंस में होंगी, कुछ जीके में होगा, मतलब जितना हमने पढ़ा है अभी 4-5 दिनों में, उसमें से जो आपको लग रहा है कि टफ लगा या फिर भूल रहा है, जैसे बायो में कुछ ऐसे चैप्टर्स, ऐसे कुछ टॉपिक हो सकते हैं, तो उनको आपको रिवीजन करना है। और आई थिंक 2 या 3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन का मतलब आपको पता होना चाहिए। देन इंग्लिश में आपको वोकैबलरी पे काम करना है। सब वोकैबलरी नहीं कर रहे हैं, बट आपको वोकैबलरी पे काम करना है। जिस दिन मैं बोलूँगी कि कल हॉलीडे है या फिर छुट्टी है, तो उसके साथ ये नहीं कि आपको दिन भर आराम ही करना है, उसके साथ कुछ अलग से काम दिए जाएंगे। तो उनमें से यह है कि आपको 150 मतलब 150 से 200 ऐसे वोकैबलरी करने हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको एकदम रट लेने हैं। 150-200 आपका टारगेट होना चाहिए कि इतने शब्दावली आपको रटनी है। कहाँ से करें, तो 3 वीडियोस तो मैंने अपलोड करी हैं, इस मतलब ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो वो 3 वीडियोस देख सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया और आज इसी वीडियो में 50 कमेंट आ गया कि यस आप वोकैबलरी की कल वीडियो लाइए, तो मैं कम से कम 100 वोकैबलरी कल करा दूंगी, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर। अगर 50 कमेंट आए तो ही करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। देन हिंदी में भी जैसे कि मैं रोज 50-50 विलोम, मतलब कि बहुत सारा वोकैबलरी आपका आई थिंक विलोम 400-500 हो गए होंगे, आई थिंक नहीं तो 300 तो हो ही गए होंगे, तो उन सभी का रिवीजन करना है। प्लस अगर टाइम मिले तो 200 वोकैबलरी अलग से करनी है। मैथ्स में आपको जो मैंने बताया था, मैथ्स के जो स्ट्रैटेजी लेके आई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, आपको क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आपको कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स, या फिर वैसे तो चाहो तो 1 घंटा देकर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बट मतलब कि कम से कम 5 चैप्टर का तो बना ही लेना कल, ये कुछ अलग से करने हैं काम। देन क्या करना है, मॉक टेस्ट मतलब कम से कम 1 तो देना ही देना है, नहीं तो 2 दे दो, लेकिन मैं कहूँगी 1 ही दो, क्योंकि 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, तो 1 आप दे सकते हो। देन पीवाईक्यू क्या करना है, जो मैंने पीडीएफ, अगर किसी के पास पीवाईक्यू ऑफलाइन बुक ना हो तो मैंने जो पीडीएफ सेंड करी है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक होगा कमेंट बॉक्स में पिन, तो मैसेज मत करना कि टेलीग्राम की लिंक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में पिन होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे 2 घंटे आपको देना है, 25 आप मैथ्स को दे दो, मतलब कि आप किसी भी एक पेपर को, 2 पेपर को उठा के 2 घंटे गिन के दो। आप एनालिसिस करो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में कैसे पेपर आ रहे हैं, इंग्लिश में कैसे पेपर आ रहे हैं, मैथ्स में कैसे पेपर आ रहे हैं, है ना। तो पीवाईक्यू अगर आपको कहीं ना मिले तो टेलीग्राम पे मैंने भेजा है, वहाँ पे आप जा सकते हो। देन एक और चीज़ बताना है मुझे कि मैंने करंट अफेयर्स की जनवरी 2022 से दिसंबर 2022, ठीक है, दिसंबर 2022 तक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाला है, उसमें आंसर है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा यही मानना है कि स्मार्ट स्टडी करो। आपको क्रीम पढ़ना है तो वो क्रीम वाली पीडीएफ है करंट अफेयर्स की, तो सिर्फ आपको वही पहले रट लेने हैं, 2 से 3 बार उसका रिवीजन करो। करंट अफेयर्स की डेली आप 6-6 पेज पढ़ोगे, 290 पेज, आई थिंक 300 पेजेज के हैं, तो अगर 6-6 पेज पढ़ोगे, 7-7 पेज, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो वो पीडीएफ जरूर पढ़ना है आपको। कल कम से कम 10 पेजेस पढ़ना है, क्योंकि अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ना नहीं है। देन लास्ट में क्या करो, अब ये जो लास्ट वाला मैं बता रही हूँ ऑप्शनल है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। एक दिन ऐसा होता है मेरा कि जो मैं अपने जो बॉडी को रिलैक्स, या फिर बॉडी को नहीं कह सकते, माइंड को रिलैक्स देने के लिए मैं करती हूँ कि एक मूवी देखती हूँ। वो मूवी अगर आपने सबने देखी है तो भी देखो, ना देखो तब भी देखो, सुपर 30 ऐसी वैसी कोई मूवी है नहीं, सबको पता होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा है उसमें, मतलब कि आपको मोटिवेट कर देगी ये मूवी, कि मतलब ये मूवी इनके ऐसे लोगों के लिए है कि जिनके पास संसाधन नहीं है, तब भी वो मेहनत करके कुछ अपने दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करके बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। किसी कोचिंग संस्थान की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, बस गाइड करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो आपको लास्ट में ये पूरा मतलब ऐसा सोचो, कल आप उठते ही कि इतने सारे टारगेट्स करने के बाद, इतना सारा सब कुछ करने के बाद लगभग 7-8 घंटे इनमें लग जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको ये मूवी देखनी है और आराम से चिल करके सो जाना है। फिर कल से परसों से नए टारगेट के लिए लगना है। तो ये रहा कल का प्लान। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। कमेंट करके जरूर बताना कि प्लान कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।